हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स चॉइस। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में ये जाना था कि ऐसे फैक्टर जो मैटर की स्टेट को चेंज कर देते हैं, जिसमें हमने पहला फैक्टर क्या जाना था कि ऐसे टेम्परेचर, पहला फैक्टर क्या था? टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर की चेंज में स्टेट ऑफ मैटर में क्या चेंज होता है। जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो जो हमारी मैटर की स्टेट होती है उसमें क्या चेंजेस होते हैं, हमने इसके बारे में पूरा एक जाना, एक ब्रीफ समरी जानी। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर की चेंज से हमारे मैटर की स्टेट में क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, जिसमें इसमें हम आपको पॉइंट पॉइंट समझाएंगे। जिसमें पहला पॉइंट है कि व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस द पार्टिकल्स कम क्लोजर एंड द गैस चेंज इनटू लिक्विड, यानी जब हम गैस में प्रेशर अप्लाइड करते हैं, जब हम गैस में प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो उसके गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? क्लोज़र, यानी एक साथ आ जाते हैं। एंड द गैस चेंज इनटू लिक्विड, और जो गैस होती है लिक्विड में चेंज हो जाती है। हाँ दोस्तों, तो समझ में आया कि कैसे हम गैस में प्रेशर को अप्लाई करते हैं, और प्रेशर अप्लाई करने के बाद जो गैस के हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, और जो गैस होती है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। इसको एग्जाम्पल के रूप में देखें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे हम एक कटोरे में पानी लिए और पानी उबालते हैं, जैसे उसके ऊपर या तो पानी, देखिए हम दो तरह से उबालते हैं, या तो पानी को हम खुला ही रखते हैं, या तो हम पानी उबालते समय उसमें कुछ प्लेट या कुछ भी, मतलब एक पैरेलल थाली आप दे लीजिए तो उसको ढक देते हैं। अब तो दोस्तों देखिए, जैसे हम थाली या प्लेट ढकते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो पानी होता है वो थोड़ा जल्दी गर्म होता है। क्यों जल्दी गर्म होता है? क्योंकि जब हम खुला छोड़ते हैं तो पानी से जो गैस निकलती है, जो हमारी वेपर निकलती है, तो वो हवा में उड़ जाती है। और जब हम उसको ढक देते हैं तो जो हमारी वेपर होती है, जो गैस होती है, वो अंदर ही अंदर रहती है। हालांकि कुछ गैस बाहर निकलती है, ये थोड़ा ना कि हम बिल्कुल एयर टाइट कर देते हैं। तो इसलिए जो गैस उसमें बचती है तो उसके कारण हमारा क्या उसमें अंदर पड़ता है? प्रेशर। तो प्रेशर पड़ने से क्या होता है दोस्तों कि जब जैसे ही प्रेशर पड़ता है उसमें पानी में, तो जब हम पानी हमारा उबल जाता है तो जैसे ही हम प्लेट हटाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारी प्लेट होती है उसके नीचे छोटी 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 जो बूंदें होती हैं, ड्रॉपलेट्स होती हैं, उनमें हम क्या पाते हैं? लिक्विड पानी पाते हैं ना। तो वही हमारा एक एग्जाम्पल हो गया कि जैसे ही गैस में प्रेशर पड़ा तो उसके पार्टिकल्स जो हो गए पास पास आ गए और लिक्विड में चेंज हो गए। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। We can liquefy gases by applying pressure and reducing the temperature, यानी we can liquefy gases, we can यानी हम गैसों को लिक्विफाई कर सकते हैं by applying pressure, यानी प्रेशर को अप्लाई करके, प्रेशर को अप्लाई करके और टेम्परेचर को रिड्यूस करके। टेम्परेचर रिड्यूस मीन्स घटा करके, टेम्परेचर को घटा के और प्रेशर को अप्लाई करके हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, यानी गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों दो पॉइंट हमने पढ़े। अब हमारा तीसरा पॉइंट है कि सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस क्यों कहते हैं, इसके बारे में क्या रीज़न है। चलिए दोस्तों जानते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहते हैं, ये तो सब मालूम है। किस सॉलिड CO2 को? कंप्रेस्ड सॉलिड CO2 को। अब जानते हैं कि ये कैसे होती है, क्या होती है। जो ड्राई CO2 यानी सॉलिड CO2 होती है वो पहली बात तो हाई प्रेशर के अंदर स्टोर की जाती है। दूसरी चीज़, जो सॉलिड CO2 होती है वो गैसियस स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्टेड हो जाती है।
बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्टेड हुए वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। किस में? एटमॉस्फियर में, ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर के घटने के साथ। जो सॉलिड CO2 होती है एटमॉस्फियर में प्रेशर के घटने के साथ बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए या लिक्विड स्टेट में चेंज हुए डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है या कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज़ द रीज़न, यानी यही रीज़न है कि सॉलिड CO2 को हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस, सूखी बर्फ। चलिए दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा कि मैटर की स्टेट को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। अब दोस्तों हम अगले टॉपिक में आते हैं जिसका नाम है इवेपोरेशन। दोस्तों इवेपोरेशन का मतलब होता है भाप। अब इवेपोरेशन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि इवेपोरेशन क्या है। तो देखिए दोस्तों, इवेपोरेशन एक ऐसा फिनोमिना है जो लिक्विड को वेपर्स में चेंज करता है किसी भी टेम्परेचर में उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। किसी भी टेम्परेचर में उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे लिक्विड को वेपर्स में चेंज करने की प्रोसेस इवेपोरेशन कहलाती है। समझ में आया? चलिए, इवेपोरेशन पढ़ने के बाद अब हम जानते हैं इसके कुछ फैक्टर्स जो इसे इफ़ेक्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला फैक्टर है इंक्रीज़ ऑफ सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया के इंक्रीज़ होने के साथ क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों जो हमारा इवेपोरेशन है वो एक सरफेस फिनोमेना भी है, और अगर हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ होगा, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ होगी। दूसरा है इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी ऑन इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के इंक्रीज होने से जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं गैस के, उनके पास इनफ काइनेटिक एनर्जी होती है टू गो इनटू द वेपर स्टेट। वेपर स्टेट में जाने के लिए उनके पास इनफ यानी पर्याप्त काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो हमारी रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इसमें इंक्रीज होगी, क्योंकि जब इनफ काइनेटिक एनर्जी हो जाती है वेपर स्टेट में चेंज होने के लिए तो हमारा जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी इंक्रीज होगा। थर्ड है हमारा इंक्रीज़ ऑफ ह्यूमिडिटी। इंक्रीज़ ऑफ ह्यूमिडिटी से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? तो ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। जो ह्यूमिडिटी होती है वो क्या होती है? एक अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होती है। हमारे हवा में जो वाटर वेपर्स होते हैं उनको, जो हवा में जो वाटर वेपर्स होते हैं उनके प्रेजेंट होने का एक अमाउंट होता है ह्यूमिडिटी। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। यानी जो एयर होती है हमारे चारों ओर वो तो रोकी तो जा नहीं सकती मोर देन अ डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट द गिवन टेम्परेचर। यानी एक वाटर वेपर के एक डिफाइनिट अमाउंट को उसी टेम्परेचर में रखने के लिए जो हमारी चारों ओर की एयर होती है उसको हम होल्ड नहीं कर सकते हैं। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इज एयर इज़ ऑलरेडी हाई, यदि अगर हमारा वाटर का अमाउंट एयर में ऑलरेडी हाई है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो हमारी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी घट जाएगी। अगर एयर में अमाउंट ऑफ वाटर ऑलरेडी हाई है यानी इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारी रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होने के साथ इवेपोरेशन डिक्रीज होती है। चौथा, इंक्रीज़ इन विंड स्पीड, यानी विंड स्पीड में इंक्रीज़ होने के कारण क्या इफ़ेक्ट होता है? इंक्रीजिंग इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव एंड अवे विथ द वाइंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग्स। यानी हमारी विंड स्पीड जो होती है, विंड स्पीड तेज़ होने के कारण,
विंड स्पीड तेज़ होने या बढ़ने के कारण जो हमारी वाटर वेपर्स की मूव होती है वो क्या होती है, हवा के साथ डिक्रीज़ हो जाती है, हवा के साथ डिक्रीज़ हो जाती है। और जो वाटर वेपर्स का अमाउंट होता है वो हवा के साथ चारों ओर घूमने लगता है। जैसे दोस्तों आपने विंडी डे में देखा होगा कि जो हम जब कपड़े डालते हैं तो वो तुरंत सूख जाते हैं जल्दी हवा के कारण। क्यों? क्योंकि जो हमारे वाटर वेपर्स होते हैं वो हवा के साथ चारों ओर क्या होते हैं, सराउंड करने लगते हैं, घूमने लगते हैं, जिसके कारण जो हमारी वाटर वेपर की अमाउंट क्या होती है, डिक्रीज़ होने लगती है। दोस्तों आपको फैक्टर समझ में आए कि इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं। अब हम इवेपोरेशन केसेस कूलिंग यानी इवेपोरेशन को कूलिंग करने के केसेस देखेंगे। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। When a liquid evaporates, the particles of the liquid absorb heat from the surrounding and evaporates, so the surrounding become cold। यानी जब एक लिक्विड इवेपोरेट यानी एक लिक्विड जो इवेपोरेट होता है, द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम, यानी जो हमारा लिक्विड इवेपोरेट है वो एक पार्टिकल लिक्विड का एब्जॉर्ब करता है हीट फ्रॉम सराउंडिंग, यानी चारों ओर से जो हीट मिलती है उसके लिक्विड को एब्जॉर्ब करता है। जैसे आपने कूलर का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। जो हमारा कूलर होता है वो हमारे चारों तरफ की जो हवा होती है, चारों तरफ, जैसे सपोज़ दैट हमारा कूलर रखा हुआ है घर के बाहर, तो जो घर के बाहर की हवा है और थोड़ा सा मान लीजिए घर के अंदर, तो जो घर के अंदर मान लीजिए थोड़ा नॉर्मली टेम्परेचर में एयर है और बाहर की हवा गर्म है, तो बाहर की गर्म हवा को खींचकर अंदर की थोड़ी नॉर्मल हवा को खींचकर दोनों को मिक्स करके जो हमें कोल्ड हवा देता है वही इवेपोरेशन केसेस कूलिंग है। ओके फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल जैसे एक और एग्जांपल, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन वाटर एब्जॉर्ब हीट मेक्स द हॉट सरफेस कूल। यानी हम देखते होंगे जैसे कभी गर्मी के दिनों में जो छत होती है हमारी क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो पानी होता है उसको हम छत में डालते हैं कि थोड़ा जो हमारी छत की गर्मी है वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो उसी को प्रोसेस जो हमारी होती है पानी डालने की प्रोसेस, तो वो क्या होती है, वो हीट को पानी क्या करता है, खींचता है और नीचे क्या करता है, नमी यानी थोड़ा ठंडी हॉट सरफेस में कूलनेस देता है। सो फ्रेंड्स समझ में आया कि इवेपोरेशन केजेस कूलिंग क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि इस चैप्टर में हमने हर एक डिफिनीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखा, हर एक डिफिनीशन में हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमारा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हर एक पॉइंट हमारा आता था। तो अब जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फियर इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो हवा में हमारा प्रेशर होता है, जो हमारे चारों ओर के वातावरण में जो प्रेशर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल। 1 एटमॉस्फेरियर को लिखते हैं 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। फ्रेंड्स एक बार फिर से देखिए, 1 एटमॉस्फियर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। सो फ्रेंड्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हमने आपको सारे डिफिनीशन, सारे मैटर्स और उसकी जितनी भी क्लासिफिकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके फैक्टर्स, इवेपोरेशन और जितनी भी इस चैप्टर में चीज़ें थीं हमने अपने साथ तीनों वीडियो लेक्चर्स में कवर की। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे वीडियो लेक्चर को देखेंगे और आपको ज़रूर पसंद आएगा। और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप हमारे आने वाले वीडियो से
रूबरू हों, जुड़े हों। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी डिफिनीशन में कोई भी वर्ड अगर नहीं समझ में आता तो आप हमसे लगातार कमेंट सेक्शन में जुड़े रहिए। हम आपके हर सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए, खुश रहिए।